गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो कि बच्चों आज है 27 अक्टूबर 2021। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 98 और ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। हमारी क्लास है बच्चों 4th और मेरा सेक्शन है बी, तो मैंने बी लिखा है। अगर आपका सेक्शन ए है तो आप ए लिखेंगे। बच्चों हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का क्या नाम है? मैरीगोल्ड। और ये जो वर्कशीट है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क चैप्टर से ली गई है, जिसका और पेज नंबर 74। यहाँ सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम, यहाँ अपना नाम और यहाँ टीचर का नाम। यहाँ पर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर स्टेइंग सेफ एट होम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे घर पे। चिल्ड्रन, समटाइम्स टू वर्ड्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू मेक ए न्यू वर्ड लाइक ब्लैक बोर्ड, सन शाइन, सनशाइन एट्सेट्रा। बच्चों कई बार क्या होता है कि दो वर्ड्स को कंबाइन करके हम एक तीसरा वर्ड बना लेते हैं और जिसका अलग मीनिंग होता है। जैसे ब्लैक का मतलब काला और बोर्ड का मतलब कोई बोर्ड, और इसको कंबाइन किया तो क्या बना? ब्लैक बोर्ड होता है श्यामपट, जिसपे हम स्कूल में जैसे टीचर लिखती है और आप लोग नोट करते हो ना, जिसपे टीचर समझाती है, वो ब्लैक बोर्ड। सन और शाइन, सन माने सूरज और शाइन माने चमकना, और सनशाइन सूरज की रोशनी। दे आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स। नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट द कंपाउंड वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय जॉइनिंग टू पिक्चर्स इन द स्पेस गिवन बिलो। अब आपको नीचे बच्चों फ़ोटोज़ दी हैं, आपको इनके वर्ड्स लिख के इनको कंबाइन करके इनके, और आपको क्या बनाना है? कंपाउंड वर्ड बनाना है। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले क्या है? एक टूथ है। टीथ होते हैं ज़्यादा और टूथ होता है एक, और ये है ब्रश, तो क्या बन गया? टूथ ब्रश। ये एक बास्केट है, ये बॉल है, क्या बन गई? बास्केट बॉल। स्टार है, फिश है, ये हो गई स्टार फिश। ये स्टार फिश होती है ना। देखो टूथब्रश, इसको हम कहते हैं टूथब्रश। ये बास्केट है, ये बॉल है, और ये क्या है? बास्केटबॉल। इन दोनों को कंबाइन करने से कंपाउंड वर्ड बन गया। ये स्टार है, ये फिश है, और ये है स्टार फिश। इसके बाद है बच्चों टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। Do you think the people in the picture are talking about? What do you think the people in the picture are talking about? Imagine and create their dialogue. Say them out loud and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. प्यारे बच्चों, अपने इस वर्कशीट में आप जो पिक्चर दी गई है इसको अच्छे से देखें और अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर क्या बातचीत हो रही होगी। आपको डायलॉग बनाने हैं और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों ये हमने हिंदी की वर्कशीट में भी किया था। यहाँ पे एक बच्चा जो है वो साइकिल चला रहा है और उसके मम्मी पापा उसके पास ही हैं। उसके पापा साइकिल चलवाने में हेल्प कर रहे हैं और उसकी मम्मी खड़ी हैं और वो खुश हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बच्चा कह रहा होगा, वाओ आई हैव गॉट माई न्यू साइकिल। वाओ मुझे अपनी नई साइकिल मिल गई है। और इसके पापा कह रहे होंगे, गो अहेड, जाओ आगे जाओ। और मम्मी कह रही होंगी, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेल। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं डायलॉग्स। वाओ आई हैव गॉट न्यू साइकिल, गो अहेड, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेल। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से जल प्रदूषण के बारे में चर्चा कीजिए और अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने में हम क्या सहायता कर सकते हैं, इस संबंध में भी चर्चा कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों? अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि जल प्रदूषण क्या है और इसको कम करने के लिए या अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जल प्रदूषण क्या है बच्चों? जो कूड़ा या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, या ये जो अलग अलग सामग्री डाल दी जाती है पानी में, जो नदी में डाल दी जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है, ये है जल प्रदूषण। क्योंकि इन गंदी चीज़ों से हमारे जो वाटर सोर्सेज हैं, जैसे नदी वगैरह हैं, नदी तालाब झीलें वगैरह हैं, इनमें गंदगी चली जाती है और जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। इस बारे में आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है। ओके बच्चों, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। इसमें आज हमने सीखा कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। इसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो सब बच्चे कंपाउंड वर्ड्स अच्छे से करेंगे। ओके बच्चों, बाय।